एक्सरसाइज 9.2 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो, इफ ए की पावर n प्लस में बी की पावर n अपॉन में ए की पावर n माइनस वन प्लस में बी की पावर n माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो दोस्तों, इसमें एक नया कंसेप्ट आया हमारा अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, अर्थमेटिक मीन, मान लो हमें कोई एपी गिवन है, ठीक है, एपी है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एपी गिवन है दोस्तों। तो हम कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म लेंगे इसमें, ठीक है, 3 कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म ले लेंगे। मान लो ये ले लिया हमने, ठीक है, तो फर्स्ट वाली और इसकी लास्ट वाली, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके दोस्तों देखो अर्थमेटिक मीन क्या होगा। जैसे 2 प्लस में 6 अपॉन में 2 करेंगे तो मिडिल टर्म आएगी हमेशा, ठीक है, क्या आएगा देखो 8 अपॉन में 2 तो कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आया 4 आया। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगी दोस्तों, जो मिडिल टर्म होगी, ठीक है। अभी देखो, अब दूसरा एग्जांपल देखो, इसी में यदि हम 3 कॉन्जुगेटिव टर्म ले लेंगे, मान लो हमने ले लिया 6, 8 और 10, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 8 आएगा। कैसे आएगा देखो, इसको और इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस में 10 अपॉन में 2 करेंगे तो 16 अपॉन में 2, तो ये कैंसिल हो गया दोस्तों, 8 आएगा, ठीक है। हमेशा मिडिल टर्म आएगी दोस्तों, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। किसी भी एपी में 3 कॉन्जुगेटिव टर्म लेंगे दोस्तों, और इसका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो हमेशा मिडिल टर्म में होगा दोस्तों, ठीक है। इसका लेकर देख लो, इसको और इसको ऐड करेंगे 20 अपॉन में 2 10 आएगा दोस्तों, ठीक है। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम अर्थमेटिक मीन एपी में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखो एक बार, इफ ये दे रखा है दोस्तों, इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी क्या मानेंगे दोस्तों, देखो एक बार, जैसे मान लो ए, तो हम दोबारा ले रहा हूं मैं एक बार, इसमें बता रहा हूं, जैसे 8, 10 और 12 ले लिया हमने, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये बीच वाला क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, ए प्लस में बी अपॉन में 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो यही कंसेप्ट इसमें दे रखा है दोस्तों। देखो, ये है जो ये अर्थमेटिक मीन है, मतलब बीच वाली टर्म तो ये है, ठीक है। इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इस एन की वैल्यू बतानी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैं अर्थमेटिक मीन ही लिखूंगा इसको। अर्थमेटिक मीन दे रखा है ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन माइनस वन प्लस में बी की पावर एन माइनस वन। ये तो अर्थमेटिक मीन है, और किसके बीच में है दोस्तों, ए एंड बी के बीच में, ठीक है। तो इसमें देखो ए एंड बी के बीच में ना, तो ऐसे लिख देंगे बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और इनके बीच में क्या होगा दोस्तों, ये अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। तो देखो एक बार, तो इस फार्मूले की हेल्प से दोस्तों अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा हमारे पास, ए प्लस में बी दोनों का सम अपॉन में 2, ठीक है, वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन माइनस वन प्लस में बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए प्लस में बी अपॉन में 2। ये बन गया दोस्तों, ठीक है। ये रिलेशन बन गया दोस्तों, जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, अर्थमेटिक मीन दोस्तों इस प्रकार से लिख लिया हमने, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमें पता है, जो भी टर्म गिवन होती है उनके बीच में क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। तो ये जो अर्थमेटिक मीन दे रखा है, तो इसका फार्मूला पुट कर लिया हमने इस प्रकार से, ठीक है, ए प्लस बी अपॉन में 2, ये इसके इक्वल हो गया दोस्तों। अब इसको सोल्व करना है और एन की वैल्यू बतानी दोस्तों हमने, ठीक है। तो देखो, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये बनेगा 2 ए की पावर एन प्लस में 2 बी की पावर एन इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो ये बनेगा ए इंटू में ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी दोस्तों, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, प्लस में बी इंटू में ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, ठीक है। तो a इंटू में बी की पावर एन माइनस वन, प्लस का साइन है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ b इंटू में बी की पावर एन माइनस वन। ये दोस्तों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। सिंबल भी लगा दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई का इसमें मैं।
अब देखो इसमें बेस सेम है, ये ए की पावर 1 है दोस्तों, ठीक है, बेस दोनों में सेम है, इसमें भी बेस सेम है, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। इसमें बेस अलग अलग है, इसमें यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है दोस्तों। तो जब बेस सेम होता है दोस्तों पावर ऐड हो जाती है। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2a की पावर n प्लस में 2b की पावर n इक्वल टू, बेस सेम है दोस्तों। देखो एक बार, जैसे मान लो 2 की पावर है 3, ठीक है, इंटू में 2 की पावर है 6। जब बेस सेम है, बेस 2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 प्लस में 6 9, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें देखो दोस्तों, तो इसमें हो जाएगी a की पावर n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, a की पावर, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a की पावर n माइनस 1 प्लस 1, इससे a कैंसिल होगा दोस्तों, a की पावर n बचेगी खाली, ठीक है। तो मैं खाली a की पावर n लिख दूंगा इसमें, ठीक है, प्लस में b इंटू, इसको सेम टू सेम लिख दूंगा, b इंटू a की पावर n माइनस 1, इसको भी सेम टू सेम लिखूंगा, a इंटू b की पावर n माइनस 1। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो माइनस से प्लस कैंसिल, तो b की पावर n आएगा इसमें, b की पावर n, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखो, आगे सोल्व करेंगे इसको। तो देखो इसमें देखो बेस a है, ठीक है, इसमें a बेस है, इसमें भी a बेस है, ठीक है, इसमें बेस b है दोस्तों, और इसमें भी b है, ठीक है, इनमें दोनों बेस हैं, a b है और b भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसकी पावर n है, इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है, इनको एक साथ इस साइड ले आएंगे, ठीक है, इसको और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे ताकि इनमें से माइनस कर सके हम, ठीक है, केवल 2 को। तो ये बनेगा देखो 2 इंटू ए की पावर n प्लस में 2 इंटू बी की पावर n, ठीक है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में a की पावर n, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस b की पावर n, जो बच गया उसको लिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे b इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस में a इंटू बी की पावर n माइनस 1, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका कोफिशिएंट 2 है दोस्तों, इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, पावर सेम है, a की पावर n इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसमें बचेगा a की पावर n, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें से ये माइनस करेंगे दोस्तों, इसमें बचेगा b की पावर n, ठीक है, यहाँ पे 1 है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से बचेगा। इसको सोल्व करने के बाद इक्वल टू b इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस में a इंटू में b की पावर n माइनस 1, ये होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा इसमें देखो दोस्तों, इसमें a की पावर n है और इसमें भी a की कुछ पावर है, ठीक है, और इसमें b की पावर कुछ है, इसमें भी b की पावर कुछ है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, जिसमें a की पावर n माइनस 1 है, और इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो a की पावर n माइनस में b इंटू में a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू a इंटू में b की पावर n माइनस 1 माइनस में b की पावर n, ये होगा दोस्तों, ठीक है। इतना काम कर लिया हमने। अब देखो दोस्तों ध्यान से, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। अब ये देखो कॉमन हम कैसे लेते हैं, देखो एक बार, जैसे हमारे पास है 2x की पावर 2 है इसमें, ठीक है, प्लस में मान लो यहाँ पे है 3x की पावर 3, ठीक है, या 2 ही मान लो इसमें भी, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ पे 5 मान लो दोस्तों, ठीक है, इस 2 की जगह पे 5 मान लो। दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको, जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस में 5x क्यूब। यदि मान लो इसमें से कुछ कॉमन लेना हमने, तो क्या करते हैं, छोटी पावर कौन सी दोस्तों, ये है, ठीक है, ये कॉमन आता है, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा 2 प्लस में 5x, इस प्रकार से बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, यदि इसमें से कॉमन लें, देखो एक तो a की पावर n है और एक a की पावर n माइनस 1 है, छोटी पावर तो ये है ना दोस्तों, छोटे वाली ये है, तो छोटे वाले को हम बाहर लेंगे, और इसमें से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा बनाएंगे कि छोटी बन जाए इसमें से। देखो जो a की पावर n है दोस्तों, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, a इंटू में a की पावर n माइनस 1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की पावर 1 है दोस्तों, ठीक है, बेस सेम है, तो बेस सेम है, जब ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बेस सेम है तो ऐड करेंगे तो देखो इस प्रकार से हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, तो कैंसिल हो गया, a की पावर n आ जाएगा। तो a की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, और b की पावर n को देखो इसमें से भी b की या कॉमन लेंगे दोस्तों, कॉमन क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, b की पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा यहाँ से,
ठीक है, क्योंकि ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है, क्योंकि इसमें से 1 कम हो रहा है तो ये छोटी है दोस्तों। तो b की पावर n को हम लिख सकते हैं b की पावर 1 इंटू में b की पावर n-1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है। जब हम इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पावर ऐड हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, उसमें b की पावर n ही बन जाएगा हमारे पास दोबारा से, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो a इंटू में, इसको लिख रहा हूँ मैं a की पावर n-1 माइनस में b इंटू में a की पावर n-1 इक्वल टू, इसको सेम टू सेम लिखूंगा a इंटू में b की पावर n-1 माइनस में b इंटू में b की पावर n-1, इसको ऐसे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से स्प्लिट करके लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन ये आएगा, ठीक है, ये कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा, ठीक है, इसको बाहर लिख देंगे। a की पावर n-1 कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है, माइनस में b ये बचेगा दोस्तों, इक्वल टू, इनमें से कॉमन आएगा b की पावर n-1, क्या बचेगा इसमें, a माइनस b बचेगा दोस्तों, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो अब क्या बचा, a की पावर n-1 इक्वल टू में b की पावर n-1, ये बचा दोस्तों हमारे पास, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ठीक है। अब हमारे पास देखो दो तरीके हैं करने के, या तो हम ये करें a की पावर n-1 माइनस में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, b की पावर n-1 इक्वल टू 0, ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा करने पर दोस्तों क्या होगा, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा इसमें, ठीक है, कोई भी क्या नहीं बनेगा इसमें, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो सकती है, जैसे a की पावर n-1 अपॉन में b की पावर n-1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 1 बचेगा दोस्तों, ठीक है। यदि हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी पावर भी n-1 है, इसकी पावर भी n-1, तो ये बनेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन में b की पावर n-1, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लो 2 की पावर 3 है अपॉन में, अब यहाँ पे मान लो 3 है, 3 की पावर 3 है, तो पावर सेम है तो 2 अपॉन में 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। तो यही काम हमने यहाँ पे कर लिया, इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अच्छा अब देखो, अब हम 1 की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो लिख दिया हमने 2 अपॉन में 3 लिख दिया, ठीक है। इसकी पावर क्या कर देंगे 1 बनाने के लिए, 0 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। केवल पावर 0 करनी है, किसी की भी पावर 0 हो दोस्तों वो 1 ही होता है, ठीक है। हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिखें यहाँ पे, ठीक है, हमारा मन किया हम यहाँ पे 5 लिख दें 1 की जगह पे, लेकिन पावर 0 लगा देंगे, ठीक है। पावर 0 होती है क्या बन जाएगा, वो 1 हो जाएगा, मतलब लिख कुछ भी सकते हैं लेकिन पावर 0 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा वो, ठीक है। इसकी जगह पे हम 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन पावर 0 कर दो, 100 की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा ना a अपॉन b, हम ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो a अपॉन में b की पावर n-1, यहाँ पे a अपॉन में b लिख देंगे और इसकी पावर 0 कर देंगे दोस्तों। अब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 1 को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें भी बेस a अपॉन b है, इसमें भी बेस a अपॉन b है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है दोस्तों, ठीक है। ये हमें पता है दोस्तों। देखो जैसे मान लो 2 की पावर इसमें x है, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर y है, ठीक है। तो बेस सेम है, इसमें बेस भी 2 है, इसमें भी 2 बेस है, तो x इक्वल टू y हो जाएगा दोस्तों। जो x की वैल्यू होगी वही y की हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब n-1 इक्वल टू 0, ठीक है। n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों, n की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9. Find the value of m। देखो दोस्तों 1 and 31 के बीच में m नंबर्स क्या किए गए, इंसर्ट किए गए हैं कि जो सीक्वेंस बनेगी ना वो AP में बनेगी, ठीक है। और रेशो दे रखी है दोस्तों 7th नंबर की और m-1th नंबर की, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे नंबर दे रखा है, टर्म नहीं दे रखी, ठीक है, वो रेशो दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 है, तो देखो m नंबर इंसर्ट किए गए हैं, जैसे मान लो ये तो 1 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म है 31। इसके बीच में दोस्तों कितने नंबर इंसर्ट किए गए, m नंबर, ठीक है।
ध्यान आपने ये देना दोस्तों कि वो नंबर है, टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो मान लो कोमा, यहाँ पे नंबर 1 एंटर किया गया है, ठीक है, मान लो नंबर 1 है ये, फिर कोमा लगा के नंबर 2, नंबर 3, फिर है नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, इस प्रकार डॉट 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 डॉट, और फिर है नंबर m, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों m है ये, ठीक है, नंबर m। इस प्रकार से 1 से लेके नंबर m तक नंबर इंसर्ट किए गए हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी बन जाए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, क्या गिवन है, रेशो दे रखी है दोस्तों, द रेशो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर इज 5:9। देखो दोस्तों, रेशो दे रखी है हमें 7th और m-1th नंबर की, ठीक है। तो देखो एक बार, तो इसको लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिखूंगा 7th नंबर अपॉन में, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, m-1th नंबर, इसकी रेशो दे रखी है दोस्तों 5:9, ठीक है, 5/9, ये भी क्या है, गिवन है। तो ये है दोस्तों, अब ध्यान से देखो, इसमें नंबर 6 ये है दोस्तों, नंबर 5, नंबर 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर आएगा नंबर 7, फिर डॉट डॉट लगा लेना दोस्तों इसके आगे, ठीक है, ये डॉट यहाँ से शुरुआत कर देना, डॉट 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 डॉट, फिर नंबर m आएगा दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, इससे पहले आएगा m-1th नंबर, ठीक है, ये नंबर m है, इससे एक पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है दोस्तों, इससे एक कम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, m-1th, ये नंबर आएगा दोस्तों, ठीक है, ये भी नंबर है, इससे पहले आएगा, m से पहले ये आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों। अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें तो इसमें नंबर दे रखे हैं, लेकिन हम जब एपी सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, टर्म्स होती है, ठीक है, टर्म्स होती है तब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको टर्म्स में बदल लेंगे हम, ठीक है, कौन सी टर्म है, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, नंबर 1 है वो कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, A2, ये 3 है, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए दोस्तों हमने, ठीक है, A8 तक लिख लिए। तो अब इनको ध्यान से देखो, जो फर्स्ट टर्म है दोस्तों वो 1 है, ठीक है, जो नंबर 1 है उसकी टर्म कितनी है, A2, मतलब वो सेकंड टर्म है, जो नंबर 2 है उसकी कितनी टर्म है दोस्तों, वो थर्ड टर्म है, मतलब एक ज्यादा है, ठीक है, नंबर से एक ज्यादा टर्म है दोस्तों, ठीक है, ध्यान आपने ये देना है। तो इस नंबर 4 है उसकी टर्म कितनी है, 5 है दोस्तों, उससे एक ज्यादा है, नंबर 5 की 6 है टर्म, नंबर 6 की 7 टर्म है, नंबर 7 की इससे एक ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर 7 की कौन सी टर्म होगी दोस्तों, ये होगी 8 टर्म, ठीक है, या A8 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, नंबर 7 की कौन सी टर्म होगी, ये A8 होगी, अपॉन में। अब देखो m-1th नंबर है, m-1th ये है दोस्तों, तो इसकी टर्म कौन सी होगी, इससे एक ज्यादा होगी, ठीक है। अब m-1 में एक ज्यादा जोड़ेंगे हम, ठीक है, इस प्रकार से एक ऐड कर दिया हमने, तो क्या बना दोस्तों, m बना, ठीक है। ये कौन सी टर्म है, am है दोस्तों, ठीक है, ये टर्म लिख दी मैंने यहाँ पे, ये तो नंबर था, ठीक है, लेकिन इसकी टर्म लिख दी इसमें एक ज्यादा, ठीक है, क्योंकि जितना नंबर है उससे एक ज्यादा क्या है, टर्म है, तो इसमें एक ज्यादा कर दिया दोस्तों ने, ठीक है। तो ये होगी am, इनकी रेशो दे रखी है दोस्तों 8th टर्म की और mth टर्म की, ठीक है, ये कौन सी टर्म है, mth टर्म है, उसकी रेशो है 5/9, ठीक है। अच्छा, जो नंबर m है दोस्तों उसकी टर्म कौन सी होगी इसमें, उसकी टर्म होगी इससे एक ज्यादा, m प्लस में 1th टर्म। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या कर लिया, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक सारे की सारी टर्म लिख ली दोस्तों, ठीक है, ये तो लास्ट टर्म है, इसको l लिख देंगे, l, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें आ जाओ, nth टर्म का फार्मूला हमें पता है, a प्लस में n-1 इंटू में d, तो इसको ऐसे लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस में 7d बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस में 7d अपॉन में, यहाँ पे यदि m लगा देंगे तो क्या बनेगा, a प्लस में m-1 इंटू में d, ठीक है, ये बनेगा दोस्तों, इक्वल टू 5/9। तो हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 9a प्लस में 9×7 = 63d, ठीक है। इसी प्रकार 5 की मल्टीप्लाई इनके साथ, 5a प्लस में
5 इंटू एम माइनस वन इंटू में डी, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब डी की मल्टीप्लाई और 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे हम, ठीक है। ये बनेगा 9a प्लस में 63d 5a प्लस में 5d की मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, 5dm माइनस में 5d, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देखो दोस्तों, इसमें a है, इसमें भी a है, इसको इस साइड ले आएंगे, और इसमें d है दोस्तों, इसमें भी d है, इसको उस साइड ले देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9a माइनस में 5a इक्वल टू 5dm माइनस में 5d माइनस में 63d, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। तो 9a माइनस में 5a ये बनेगा 4a, और यहाँ से देखो 5dm, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का दोस्तों, तो ये हो जाएगा माइनस 68d, ठीक है। अब इन दोनों में d कॉमन है दोस्तों, ठीक है, तो d ले लेंगे कॉमन यहाँ से, तो इसमें बचेगा 5m माइनस में 68, ये बचेगा दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए यदि हम इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है, तो इसमें तो 1 पुट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब बात आ गई d की वैल्यू, यदि हम d की वैल्यू भी इसमें पुट कर दें तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और हम m की वैल्यू निकाल के यहाँ से सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो दोस्तों, d की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम l लास्ट टर्म के पास जाएंगे। देखो लास्ट टर्म क्या है दोस्तों, 31 है, तो 31 लिख लिया हमने। इस लास्ट टर्म को हम an भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, an, मतलब nth टर्म भी लिख सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस वन इंटू में d, ठीक है। ये हमें पता है दोस्तों। देखो ये कौन सी टर्म है, देखो इससे एक आगे ये टर्म है दोस्तों, एक जो नंबर m था उससे एक ज्यादा टर्म है दोस्तों, तो इसका m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जो टर्म है वो m प्लस में 1 टर्म है, तो इसमें एक ज्यादा हो जाएगी, m प्लस में 2th टर्म हो जाएगी दोस्तों ये, ठीक है, m प्लस में 2th टर्म, मतलब ये n की वैल्यू दोस्तों इसकी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, इसकी n की वैल्यू, n की जगह ये पुट कर देंगे, a की जगह दोस्तों ये पुट कर देंगे, ठीक है, और an की जगह दोस्तों 31 पुट करेंगे यहाँ पे, 31, a की जगह पे 1, और n की जगह पे दोस्तों m प्लस में 2th टर्म है ना ये, तो m प्लस में 2, क्योंकि m से आगे की दोस्तों ये लास्ट टर्म है, केवल एक ही टर्म है, क्योंकि हमने नंबर 1 से लेकर नंबर m तक दोस्तों इसमें इंसर्ट किए थे, तो इसके पास में केवल ये है दोस्तों, इसके बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है। इससे आगे केवल 31 टर्म होगी, सबसे लास्ट वाली टर्म है, तो इसकी टर्म हमें पता है m प्लस में 1, ठीक है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, m प्लस में 2 हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी n की वैल्यू दोस्तों, ये यहाँ पे पुट कर दी हमने, ठीक है, माइनस 1 इंटू में d, तो यहाँ से दोस्तों d की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो d की वैल्यू देखो, इसको इस साइड ले आएंगे, तो 31 माइनस 1 30 आ जाएगा, d की मल्टीप्लाई सभी के साथ कर देंगे दोस्तों, पहले तो ये कर देंगे 2 माइनस 1, क्या बनेगा इसमें, m प्लस 1 इंटू में d, तो d क्या हो गया दोस्तों, 30 अपॉन में m प्लस 1, तो d ये आ गया दोस्तों। तो d की वैल्यू दोस्तों हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें a और d की वैल्यू, तो 4 इंटू में 1 इक्वल टू d की वैल्यू है 30 अपॉन में m प्लस 1 इंटू में 5m माइनस में 68, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देखो 2 2 जा 4, ये 15 पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा अब आगे देखो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये बनेगा 2m प्लस में 2, 15 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे दोस्तों, 15 5 जा 75m माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों 75 आ गई, माइनस में 68 इंटू 15, ये आएगी 1020, ये मल्टीप्लाई आ गई दोस्तों, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और इसको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो 2 प्लस में 1020 75m माइनस में 2m, ये बन जाएगा 1022, ठीक है, इक्वल टू 73m, m की वैल्यू आएगी दोस्तों 1022 अपॉन में 73 से दोस्तों ये 14 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारे पास
14 आ जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। A man starts repaying a loan as first installment of ₹100. If he increases the installment by ₹5 every month, what amount he will pay in the 30th installment? देखो दोस्तों, एक आदमी क्या कर रहा है, अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। ठीक है, तो उसने जो पहली इंस्टॉलमेंट पे की है ना, वो ₹100 की है। उसके बाद वो प्रत्येक मंथ, ठीक है, एवरी मंथ क्या करेगा, ₹5 बढ़ा के इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो हमने उसकी 30th इंस्टॉलमेंट निकाल लिया, मतलब हमने उसकी 30th टर्म निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर है 17। तो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट उसने पे की ₹100 की, नेक्स्ट मंथ 105 की, उससे अगले 5 बढ़ा के इसमें। ठीक है, फिर 115, उसके बाद दोस्तों 120, 5 इंक्रीज होता जाएगा। फिर हमने क्या करना है, उसकी 30th बतानी है दोस्तों कि A30। ठीक है, मतलब जब वो 30वीं इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो कितने की पे करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है दोस्तों, ये थर्ड टर्म है, इस प्रकार से ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है, A5 इस प्रकार से लिख दिया हमने। तो ये देखो दोस्तों, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 100 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, देखो A2 माइनस A1 कर लेंगे 5 आएगा, इसमें से A माइनस करेंगे 5 आएगा, इसमें से A माइनस करेंगे 5 आएगा। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ना दोस्तों, ये एपी में है। ठीक है, तो एपी में तो हम इसका एपी का फार्मूला लगा के कर देंगे सोल्व इसको। तो कॉमन डिफरेंस कितना दोस्तों इसका, A2 माइनस में A1 कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया, A2 माइनस में A1 कितना आएगा, 5 आएगा दोस्तों, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। तो अब हमने ये निकालनी है कि 30th टर्म कौन सी होगी इसकी। ठीक है, तो A30 का मतलब होता है दोस्तों A प्लस में 29D, क्योंकि AN का फार्मूला हमारे पास होता है A प्लस में N-1 इंटू में D। जनरल टर्म का फार्मूला दोस्तों NA टर्म का, तो इसके हेल्प से हमने क्या कर लिया, 30 रखेंगे यहाँ पे, 30, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। A क्या दोस्तों, फर्स्ट टर्म है 100, 29 इंटू में D, 29 इंटू में 5 आ गया हमारे पास, तो 100 प्लस में 145, ये आ जाएगा 245, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। इसमें लिख देंगे हेंस ही विल पे ₹245 इन हिज 30th इंस्टॉलमेंट। इतने रुपए पे करेगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। देखो दोस्तों क्या बोल रखे हैं इन्होंने। सबसे पहले बात आती है पॉलीगन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो पॉलीगन क्या होता है दोस्तों, पॉलीगन हमें पता है कि कोई भी क्लोज फिगर होती है, क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं दोस्तों। तो क्लोज फिगर क्या हो सकती है, जैसे ट्राइंगल हो गया, ठीक है, या क्वाड्रिलेटरल हो गया दोस्तों जिसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है, या पेंटागन जिसकी 5 साइड हैं, पेंटागन भी हो सकता है दोस्तों, हेक्सागन। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आगे भी बहुत सारे होंगे दोस्तों। ठीक है, ये ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, पॉलीगन है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है दोस्तों, कोई पॉलीगन दे रखी है। ठीक है, कोई भी पॉलीगन हो सकती है दोस्तों, ये भी हो सकती है, 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 कोई भी ले लो आप। ठीक है, बाद में पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ साइड है उसकी। ठीक है, ये बाद में पता चलेगा हमें। तो इसमें ये दे रखा है दोस्तों कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, मान लो ये ले लिया हमने, हेक्सागन ले ली। ठीक है, हेक्सागन ले रहा हूं मैं इस प्रकार से।
देखो एक बार, कोई भी दो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स है ना, उसके बीच का डिफरेंस 5 डिग्री है और स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 120 है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखो, मान लो ये स्मॉलेस्ट एंगल दे दिया 120, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने तो, ठीक है, 120 स्मॉलेस्ट एंगल ले लिया। अब जैसे कोई भी कॉन्जुगेटिव दो एंगल लेंगे, जैसे ये ले लिया दोस्तों, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है 5 डिग्री का। तो 5 डिग्री कैसे हो दोस्तों, या तो ये 5 डिग्री छोटा हो या 5 डिग्री बड़ा हो। ठीक है, तो मैं बड़ा ले लेता हूँ, जैसे 125 ले लिया। इसके और इसके बीच में कंजुगेटिव एंगल के बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसको मैं 130 ले लेता हूँ, 5 बढ़ा के। ठीक है, इसके और इसके बीच में दोस्तों कितना डिफरेंस है 5 डिग्री का, तो ये दे रखा है हमें 135। इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है 5 डिग्री का, तो सारों के बीच में दोस्तों 5 डिग्री ले लिया। इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों। तो हमने बतानी है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो हमने ये बताना दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आप एक चीज देखो, इसमें कितने एंगल हैं, ट्राइंगल में कितने एंगल हैं 1 2 3, इंटीरियर एंगल 3 है दोस्तों। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल की बात हो रही है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल तो ये होता है बाहर वाला। ठीक है, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है अंदर वाले एंगलों की, तो ये लिख लिया हमने इस प्रकार से। तो इसमें 3 एंगल है, 3 साइड्स है। इसमें कितने एंगल हैं 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो इसमें 4 एंगल है दोस्तों और 4 ही साइड है। इसमें कितने एंगल हैं 1 2 3 4 5 साइड है, 5 ही एंगल है दोस्तों। इसमें कितने एंगल है 1 2 3 4 5 6 साइड है, 6 एंगल है। मतलब जितने नंबर ऑफ एंगल होंगे दोस्तों उतने ही नंबर ऑफ साइड होंगी। ठीक है, देखो नंबर ऑफ एंगल लिख देता हूं इसमें, नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन में। इस चीज को आपने याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, अब हमें ये नहीं पता कि कितने एंगल है इसमें, इस प्रकार के इस पॉलीगन में कितने एंगल है। ठीक है, ये जो हेक्सागन लिए हमने, ये एक्चुअल में हेक्सागन नहीं है। ठीक है, जितने एन की वैल्यू आएगी, जितने नंबर ऑफ साइड होंगे वो होगी दोस्तों ये। ठीक है, तो ये एक बार देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, जैसे 120 लिख दिया। ठीक है, मैं डिग्री नहीं लगा रहा दोस्तों ऊपर, वैसे ही लिख रहा हूँ 125 130 135 140। ये कहाँ तक है दोस्तों, एन तक है। ठीक है, हमें नहीं पता कि एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, हमने एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ साइड बतानी है हमने। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये तो एपी बन गया दोस्तों। देखो ये जो सीक्वेंस बनी है ना हमारी, वो एपी में है, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस कितना 5 है, इसका और इसका डिफरेंस कितना 5 है, तो ये एपी बन गई दोस्तों। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे इट इज एन एपी। ठीक है, एपी बन गई, जिसमें फर्स्ट टर्म तो है 120 और कॉमन डिफरेंस है दोस्तों 125 माइनस में 125। ठीक है, ये 120 लिख दिया, डिग्री लगा रहा ऊपर में। तो ये दो चीज निकलाई दोस्तों। अब देखो, हमें पता है सम ऑफ एन टर्म्स, ये फार्मूला दोस्तों हमें पता है सम ऑफ एन टर्म्स का। ठीक है, वो क्या होता है, एन अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये फार्मूला दोस्तों हमें पता है, तो ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज और देखो दोस्तों, किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है दोस्तों, वो फार्मूला लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ये फार्मूला होता है दोस्तों n माइनस में 2 इंटू में 180। ठीक है, ये होता है दोस्तों ऑल एंगल्स का सम कितना होता है n माइनस 2 इंटू में 180, ये होता है दोस्तों। तो इसको मैं एक बार वेरीफाई भी करता हूँ। देखो, जैसे मान लो ट्राइंगल में कितनी साइड है, n का क्या मतलब दोस्तों, नंबर ऑफ साइड्स। इसमें लिख देता हूँ मैं, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। ठीक है, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो 3 पुट कर देंगे ट्राइंगल के लिए, 3 माइनस में 2 इंटू में 180, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू में 180। तो हमें पता है दोस्तों कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। अब क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं 4 होती हैं, तो n की जगह 4 रख देंगे, 4 माइनस में 2 इंटू में 180, तो 2 इंटू में 180, तो ये दोस्तों 180 इंटू में 2 360 आ गया दोस्तों। तो क्वाड्रिलेटरल्स के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360 होगा दोस्तों। इसी प्रकार से पेंटागन का, इसी प्रकार से हेक्सागन का दोस्तों। ठीक है, n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो ये फार्मूला आपने याद रखना दोस्तों। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि एपी का जो सम का फार्मूला है और वैसे जो फार्मूला बनता है इंटीरियर एंगल्स के सम का,
उन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सम बता रहे हैं एंगल्स का, ठीक है। ये एपी का सम बता रहा है, ये एंगल्स का सम बता रहा है दोस्तों, और एंगल्स किसमें, एपी में, तो इसका मतलब ये वाला सम और ये वाला सम इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम इक्वेट कर देंगे यहाँ पे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, किसके इक्वल है दोस्तों, n माइनस 2 इंटू में 180, ठीक है, इसके इक्वल है। और a और d की वैल्यू पता हमें, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, a और d की वैल्यू, तो n अपॉन में 2, a की वैल्यू है दोस्तों 120, n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 5, ये पुट कर दी, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 180n माइनस में 360, ये हो गया दोस्तों। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 की, ठीक है, और n की मल्टीप्लाई दोस्तों अंदर कर दूंगा मैं, n की मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा, तो ये 240n हो जाएगा, यहाँ पे देखो 240n, ठीक है, प्लस में 5n और एक n ये है दोस्तों 5n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 5 और n की मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी 360n माइनस में 720, ये आ गया दोस्तों। सभी को एक साइड लेकर आएंगे दोस्तों, ये बनेगा हमारे पास, देखो 5n स्क्वायर लिख दूंगा सबसे पहले मैं, ठीक है, उसके बाद है माइनस में 240n माइनस में 5n, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस में 360n, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 720, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। अब ये देखो ये सारी की सारी लाइक टर्म है दोस्तों, हम इनको क्या कर देंगे, हम इनको ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये प्लस का दोस्तों, सॉरी, ठीक है, ये प्लस का साइन लगाना था हमने, यहाँ पे माइनस का लगा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसको और इसको ऐड करो, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस में 240n माइनस का ये दो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 365n आ गया दोस्तों, प्लस में 720 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को करो ऐड, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो 5n स्क्वायर माइनस का बड़ा दोस्तों, माइनस का साइन आएगा, 365 माइनस 240, ये हो जाएगा दोस्तों 125n, ठीक है, प्लस में 720 इक्वल टू 0। देखो दोस्तों ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है, और ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है, और ये भी 5 से, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये बनेगा इसमें, यहाँ पे बनेगा 25 और यहाँ पे बनेगा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो ये बना दोस्तों इसमें n स्क्वायर माइनस में 25n प्लस में 144 इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई दोस्तों, हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है इस तरह की इक्वेशन। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 144n स्क्वायर, ये होगी दोस्तों। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 16n माइनस में 9n, ठीक है। माइनस 16 माइनस 9 दोस्तों 25 होता है माइनस का, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 9 जा 144 होता है, ठीक है, प्लस में 144 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से दोस्तों n कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस में 16 बचेगा इसमें, ठीक है। इन दोनों में से माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस में 16 इसमें बचेगा इक्वल टू 0। n माइनस 16 इसमें भी है, इसमें भी है दोस्तों, ठीक है। तो n माइनस में 16 कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस में 9 बचेगा इसमें, ठीक है, इक्वल टू 0, ये आ गया दोस्तों। अब इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा, देखो n माइनस 16 इक्वल टू 0 कोमा n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू दोस्तों 16 आ गई, ठीक है। एक n की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास 9 यहाँ से, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, 9 आ गई दोस्तों, ठीक है। और तो जितने भी एंगल थे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ एंगल बोल लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोल लो, तो ये आ गए दोस्तों। तो उतनी ही साइड होंगी, या तो इसकी 9 साइड होंगी या इसकी 16 साइड्स होंगी दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, अब इसमें से हम कौन सा लेंगे, इसमें से हम ये लेंगे दोस्तों, इसको कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों यदि हम n की वैल्यू 9 लेते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। मतलब ये nth टर्म का फार्मूला है यदि 9 टर्म है इसमें, ठीक है। यदि इसमें 9 एंगल हैं तो इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू 9, तो a9 क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस में 8d हो जाएगा, ठीक है, a प्लस में 8d।
यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो 9 टर्म कौन सी आ गई दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी है इसमें 120 है, प्लस में 8 इंटू में डी की वैल्यू 5 है दोस्तों, तो 120 प्लस में 40, तो ये कितना आ गया दोस्तों, जो 9th एंगल है दोस्तों वो कितना आएगा 160 आएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, A16 निकालेंगे, मतलब A प्लस में 15D इस फार्मूले की हेल्प से। तो जो 16 एंगल है ना वो चेक करेंगे कितना आएगा। A की वैल्यू दोस्तों 120 है, 15 इंटू में D की वैल्यू 5 है, तो 120 प्लस में 15 5 जा 75, तो इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 591 195 आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो A16 है जो 16वां एंगल होगा, ठीक है, मतलब जो इसकी 16 टर्म आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों 195, मतलब क्या है कि इसमें कहीं पे एंगल आएगा 195। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने क्लास 8 में पढ़ी थी दोस्तों। ठीक है, एक तो पढ़ी थी, देखो मान लो मैं ये बनाऊं पॉलीगन, ये क्या है पेंटागन है दोस्तों। ठीक है, ये होती है कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन वो होती है जिसके सारे के सारे एंगल 180 से कम होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो सारे के सारे एंगल दोस्तों 180 से कम है। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन में एक होती है कनकेव पॉलीगन। देखो यदि मान पेंटागन ही बनाऊंगा मैं, इस प्रकार से बना दी, मान लो मैंने पेंटागन ये बना दी, देखो साइड देखो दोस्तों 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साइड होगी ना, तो ये भी पेंटागन है, लेकिन इसमें देखो ये भी 180 से कम है, 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 लेकिन ये एंगल देखो दोस्तों इंटीरियर एंगल ये ग्रेटर देन 180 है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है दोस्तों। तो ये कनकेव पॉलीगन है दोस्तों। ठीक है, कनकेव पॉलीगन जिसमें कोई भी एंगल 180 से ज्यादा हो दोस्तों, इंटीरियर एंगल, वो होती है कनकेव पॉलीगन। ठीक है, और एग्जांपल देखो इसके, जैसे मान लो हमने तो क्वाड्रिलेटर ले लिया कोई भी, ठीक है, मान लो स्क्वायर ले लिया, सारे के सारे एंगल दोस्तों 180 से कम है। ठीक है, अब मान लो मैं दूसरी क्वाड्रिलेटर ले लूँ, इस प्रकार की ले लूँ मैं। ठीक है, ये देखो क्वाड्रिलेटर मतलब 4 साइड्स, अब इसकी 4 साइड है 1 2 3 4, 4 साइड है ना, तो ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन ये जो एंगल है ना दोस्तों ये 180 से ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 180 कहाँ पे कैसे होता है, 180 ऐसे होता है, यदि मान लो इससे ज़्यादा होगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 180 से ज़्यादा हो गया दोस्तों ये। ठीक है, 180 से कम होगा तो ये थोड़ा सा ऐसे मिलेगा आपको इस प्रकार से। ठीक है, ये 180 से ज़्यादा है, ये 180 का है। ठीक है, इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये तो होगी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बोलो या पॉलीगन बोलो, और ये होगी दोस्तों जिसमें 180 से ज़्यादा ये कनकेव। तो ये होगी दोस्तों हमारे पास कनकेव पॉलीगन। ठीक है, यदि मान लो आपके पास क्वेश्चन में कनकेव लिख रखा है तो जब हम कनकेव लेंगे, नहीं तो बाई डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, कन्वेक्स लेते हैं। ठीक है, मतलब एंगल की वैल्यू दोस्तों 180 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 9। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन इक्वल टू 9। ठीक है, 9 साइड हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कंप्लीट हमारा। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।